उत्तराखंड में अब एक ही पोर्टल से हो सकेगी सभी परियोजनाओं की निगरानी। आयकर विभाग कर रहा तैयारी। पच्चीस सितंबर को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी बैठक। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। आगामी चुनावों में दिग्गज नेता पार लगाएंगे कांग्रेस की नैया। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की अहम बैठक में बनी सहमति। प्रदेश में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर होने वाली भर्ती होगी स्थगित। शासन ने आयोग को भेजा पत्र। भूस्खलन को देखते हुए डीएम के निर्देश। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शाम 5 बजे के बाद आवाजाही पर रोक। उत्तराखंड में दुनिया की इकलौती जगह जहां खिलते हैं 500 से अधिक प्रजाति के फूल। पर्यटकों की भीड़ का टूटा रिकॉर्ड। फूलों की घाटी में टूटा पर्यटकों का रिकॉर्ड। बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ में। 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। आज बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून, चमोली और रुद्रप्रयाग व चंपावत में होगी बारिश। बड़ी जानकारी। यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से बड़ी खबर। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग व चंपावत में होगी बारिश। आज बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आम खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की बात सामने आई है। देहरादून से अहम खबर। 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग व चंपावत में होगी बारिश।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला प्रशासन देहरादून बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रहा है। देहरादून जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनपद में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रोजेक्ट आने में करीबन 1 से 1.5 महीना लगेगा। नए व्हीकल्स आ रहे हैं और हमारा इंटेंसिव केयर शेल्टर यूनिट बनाया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के थ्रू फंड्स हम डिस्पर्स कर रहे हैं और सिक्योर्ड वे में सिक्योरिटी उनको प्रदान की जाएगी। हमारा पर्पस ये है कि उनकी चेन को ब्रेक करना है। हम महीने में 2 हफ्ते में एक बार गाड़ी चलाते हैं, लाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, फिर भिक्षावृत्ति करते हैं। तो निरंतर उनको हर दिन पकड़ना है, जिससे उनका माइंड ट्रांसफॉर्म हो, वो उस सोशल इविल से अपने चाइल्डहुड राइट पे आएँ, जो उनका अधिकार है बचपन का, उसको ग्रहण करें। तो उसके लिए उनका माइंड ट्रांसफॉर्म करना बहुत आवश्यक है। वो तभी हो सकता है कि उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए। डेली गाड़ी पकड़ के उनको इंटेंसिव शेल्टर में जब रखेगी तो दे विल नो कि हमारा स्थान यहाँ पर है, सड़क पे नहीं। यातायात निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने अगले वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने चारधाम यात्रा में पार्किंग, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, यातायात व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी व्यापार स्थलों में यात्रियों के रुकने की क्षमता का डेटा तैयार करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि चारों धामों में दर्शन के लिए यात्री लंबी कतार में खड़े न रहें। इसके लिए टोकन व्यवस्था पर विचार किया जाए। डिस्प्ले के माध्यम से टोकन नंबर दर्शाने की व्यवस्था भी की जाए। देखिए, अभी पहले तो इसको हम एग्जामिन करेंगे कि कितना फिजिबल है नहीं है, और अगर लगता है कि इसके पॉजिटिव परिणाम आ सकते हैं तभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले साल की जो यात्रा है उसको लेकर के इसको हमने प्रपोज़ किया है, इसको एग्जामिन करवा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं वो अनावश्यक बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से बचेंगे। और जब वो अनावश्यक लाइन में बहुत लंबा खड़े नहीं हो रहे हैं तो जो आसपास के जो हमारे लोकल कारोबारी हैं जिन्होंने यात्रा के समय पर कुछ छोटा मोटा कारोबार किया हुआ है, उनका सामान भी बिकेगा, उनको भी लाभ होगा इससे। जनता के बीच अपने खोए हुए जनाधार को फिर से प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि अहम बातें सामने आई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से अहम कार्यक्रम आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। तो जनता के बीच अपने खोए हुए जनाधार को फिर से प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल जल्द ही स्कूल, कॉलेज, निकाय और पंचायत स्तर पर मुहिम छेड़ने जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवार ने कोटद्वार में मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि यूकेडी आने वाले दिनों में ग्रास रूट पर दल को मजबूत करने के लिए अभियान छेड़ने जा रही है।
मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल को जो एक अभी तक संसदीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में असफलताएं मिली हैं, अगर उत्तराखंड क्रांति दल को ज़मीनी स्तर पर मजबूत होना है तो उनको 3 जगह काम करना चाहिए। एक तो कॉलेजों में छात्र संगठनों का पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा पंचायतों के स्तर पर संगठन और पंचायत चुनाव लड़ने चाहिए, और तीसरा जो है स्थानीय निकाय जिसमें हमारा नगर निगम है या नगर पालिका हैं, उनका चुनाव लड़ना चाहिए और उस स्तर पर संगठन बनाना चाहिए। तो उत्तराखंड क्रांति दल जो ये ग्रास रूट एक्शन प्लान है हमारा, उसमें 3 बिंदु हैं। अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर विचला दानपुर अंतर्गत लेती गांव में 3 सालों के बाद मां भगवती का पूजन कार्यक्रम सातु आठू मेले के रूप में किया जा रहा है। ग्रामीणों की परंपरा के अनुसार देवता अवतरण से पूर्व नंदा कुंड जाकर पूजा पाठ करके ब्रह्म कमल लाने की परंपरा है। परंपरा को निभाते हुए भगवती मंदिर के धामी मौर जतरों सहित 21 लोगों का दल नंदा कुंड से ब्रह्म कमल लेकर लौट आया है। लाटूपौड़ पहुंचकर देव डंगरियों का स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया है। तो 5 दिन पहले जो नंदा कुंड की तरफ को यात्रा गई हुई थी, तो आज वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। लगभग सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया, उन 21 लोगों का जो नंदा कुंड गए थे। और पंचमी के दिन जब नंदा कुंड की पूजा अर्चना हुई होगी तो उसके आसपास उगे हुए जो ब्रह्म कमल हैं, वो सारे 21 लोग उन ब्रह्म कमलों को लेकर के यहाँ पर आए और ग्रामीणों द्वारा रिंगाल यहाँ पर लाया गया और उसके बाद रिंगाल में ब्रह्म कमल लगा करके पीछे जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है पूरी भव्य यात्रा एक एक रिंगाल प्रत्येक व्यक्ति पकड़ता है और अगल बगल के भी बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे श्रद्धालु हजारों की संख्या में इस यात्रा में उमड़ते हैं। और ये यात्रा यहाँ से लेकर के माँ भगवती मंदिर तक होती है और हजारों श्रद्धालु उसमें प्रतिभाग उन्होंने किया। तो 5 दिन पहले जो नंदा कुंड की तरफ को यात्रा गई हुई थी, तो आज वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। लगभग सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया, उन 21 लोगों का जो नंदा कुंड गए थे। और पंचमी के दिन जब नंदा कुंड की पूजा अर्चना हुई होगी तो उसके आसपास उगे हुए जो ब्रह्म कमल हैं, वो सारे 21 लोग उन ब्रह्म कमलों को लेकर के यहाँ पर आए और ग्रामीणों द्वारा रिंगाल यहाँ पर लाया गया और उसके बाद रिंगाल में ब्रह्म कमल लगा करके पीछे जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है पूरी भव्य यात्रा एक एक रिंगाल प्रत्येक व्यक्ति पकड़ता है और अगल बगल के भी बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे श्रद्धालु हजारों की संख्या में इस यात्रा में उमड़ते हैं। और ये यात्रा यहाँ से लेकर के माँ भगवती मंदिर तक होती है और हजारों श्रद्धालु उसमें प्रतिभाग उन्होंने किया। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उप नगर आयुक्त गोपाल राम बनवाल को सौंप दिया है। बताते चले कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक लेकर स्पष्ट कहा था कि वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठान, निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर फीडबैक भी दिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का, तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे इन्फोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही हैं, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे इन बिटवीन 2 बार वार्निंग्स उनको हम देंगे। थर्ड जो हमारा फेज होगा 15 डेज का, उसमें वी विल टेक अ डिसीजन टू
for termination or for maintaining them, or we will bring in new agency. Thirdly, जो हमारे सहायक नगर आयुक्त हैं और हमारे डिप्टी नगर आयुक्त हैं, उसमें हमने 8 ऑफिसर्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो अभी लगातार रात को पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो हमारी मॉपअप राउंड होता है नगर निगम की गाड़ियों का। आफ्टर दीज एजेंसीज हैव देयर राउंड्स, फिर एक मॉपअप राउंड हमारे नगर निगम की गाड़ियों का होता है, जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं 90, वहाँ पे अभी क्या प्रगति है। वो 8 पेट्रोलिंग ऑफिसर्स परसों से राउंड कर रहे हैं रात को। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलआईसी देहरादून को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी ने यह रकम बिल पास करने के नाम पर एक ठेकेदार से ली और ट्रैप सफल होते ही सीबीआई की टीम आरोपी के आवास पर पहुंची। वहां देर शाम तक पड़ताल जारी रही। घर में आपको बता दें कि घर से नकदी, बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी खंगाली है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के पास एक ठेकेदार ने शिकायत की थी। बताया कि उनके कई बिल एलआईसी मंडल कार्यालय हरिद्वार रोड के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भगवती प्रसाद ने रोके हुए हैं। कल दिनांक 9 सितंबर को हमें कोट ब्लॉक के कठियुड़ गांव से देर शाम में एक सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास कि एक गौशाला में, खंडर गौशाला में लेपर्ड दिखा है। जैसे ही घटना की सूचना हमें मिली, तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर हमारी पूरी आरआरटी की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि ये एक 4 से 5 साल की उम्र की एक मादा लेपर्ड है और वो आपसी संघर्ष के कारण घायल हो चुकी थी, जिस कारण वो जो है एक खंडर गौशाला में आकर अपना स्थान बना रही थी। उसको जो है आज उसकी प्राथमिक चिकित्सा की जाएगी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा और उसके बाद में जो है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है और मामला है कठूर गांव का, जहां पर देर शाम एक गुलदार खंडहर घर के अंदर घुस गया। और वन विभाग की टीम ने शिकायत किया है, जिसे देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी है। और ग्रामीण आलोक चारों ने कहा कि इन दिनों उनके गांव के आसपास लगातार गुलदार दिखाई दे रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा पहले ही विभाग को दी जा चुकी है। तो वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को देर रात पिंजरे में कैद कर लिया। आराम से कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर में भी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से प्रसिद्ध चौक बाजार बागेश्वर में स्मृति मूर्ति के सामने मनाई गई। कार्यक्रम में पंत जी के योगदान को याद किया गया। वक्ताओं का कहना है कि भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत ने कुमाऊं क्षेत्र के राष्ट्रीय आंदोलनों को अहिंसा के आधार पर संगठित किया था।
उत्तराखंड में ऐसी जो विभूति जिनके नाम पर आज ये जयंती मनाई जा रही है, ऐसे हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी, उनकी प्रेरणा से आज हमारा उत्तराखंड इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जिसके द्वारा हमारे युवाओं को भी, हमारे नए बच्चों को भी इसकी प्रेरणा मिलती रहेगी जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया। जैसे आज उनकी 137वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इस मौके पर मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती पे जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, तो हम उनको सत नमन करते हैं। उनके बताए गए मार्ग पर, उनके बताए गए आदर्शों पर चलने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए आज यहाँ पर जितने भी जनता यहाँ पर थी, सम्मानित जनता और बच्चे थे, वही हमारे द्वारा उनको एक मैसेज दिया गया। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जो कि भारत रत्न भी थे और पूर्व उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और उसके पहले भी संयुक्त प्रांत में भी उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया जा रहा है। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। पूरा देश पंडित जी को याद कर रहा है। उनके कृतित्व, व्यक्तित्व ने एक विशेष छाप छोड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में तो हैं ही, उस आंदोलन को उन्होंने धार दी और ZALR एक्ट उन्हीं के नेतृत्व में पास हुआ है और एक से एक आंदोलन जो चलते रहे, उन सब पर वो आगे रहे हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही उनकी जयंती में हम लोग सब लोग संकल्प लेते हैं कि पहाड़ को अशक्त बनाएंगे और जिस तरह विराट व्यक्तित्व उनका था, पहाड़ की तरह कठोर चट्टान की तरह थे वो, उनके हमेशा अपने मूल्य अडिग रहे, तो वो सबको प्रेरित करते हैं। उन्हें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। देश को आज़ादी करने के लिए भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश काल में अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आज़ादी की अहम भूमिका निभाई। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप से, संयुक्त प्रधानमंत्री के रूप से कहने वाले और उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के गृह मंत्री रह चुके हैं। उनके और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम मंगलौर से बताते हैं, जहां पर मलकपुरा मोहल्ले में रहने वाले गुमशुदा शदाब का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 25 अगस्त से गायब शदाब की हत्या कर दी गई है। SSP हरिद्वार प्रमींद्र सिंह ढोभाल ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि मृतक शदाब का तेलीवाला गंगनहर निवासी एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था और इस बात का पता जब महिला के पति को चला तो वो महिला के पति व देवर ने मिलकर शदाब को मारने की योजना बनाई। महिला ने शदाब को अपने कमरे में बुलाया और तीनों ने योजना बनाकर युवक का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बोरे में बांधकर नहर में फेंक दिया। मंगलौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलकपुरा निवासी मुस्तकीम द्वारा पुलिस को ये अवगत कराया गया था कि 25 अगस्त को उसका बेटा शादाब घर पर बिना बताए कहीं चला गया है। उसके बाद उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, उसको कहीं प्राप्त नहीं खोजा जा सका है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी और लगातार उसकी खोजबीन जारी की गई थी। इस संबंध में जब हमारे सर्वेलेंस का हम लोगों के द्वारा उपयोग किया गया तो इस संबंध में पता लगा कि उक्त जो गुमशुदा व्यक्ति है शादाब, उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम मर्जीना है और उसी से मिलने वो उसके पास गया था। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा इनकी जब पूछताछ की गई सख्ती से तो ये बात संज्ञान में आई कि मर्जीना द्वारा इसको अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसके पति और उसके देवर द्वारा तीनों ने मिलकर इसको गला घोंट के इसकी पहले हत्या करी। उसके बाद इसे बोरे में बंद करके नहर में डाल दिया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।